जनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें। शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें और बीच में स्किप मत करना। अगर स्किप किया तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या कथा है इसमें। आज की कथा है, घर में दुख दरिद्रता के 7 कारण कौन से हैं, क्यों घर में कभी शांति नहीं होती। संपूर्ण विस्तृत कथा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, उत्तरी भारत के एक शांत गांव में धर्मपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन सुंदर गांव था। चारों तरफ हरियाली, सरोवर, खेत और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि सब कुछ इस गांव को स्वर्ग जैसा बनाता था। लेकिन इसी गांव के बीचों बीच एक घर था जो अपनी समस्या, चिंता और कष्टों के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध हो चुका था। वह घर था धनेश और उसके पत्नी ललिता का। धनेश पहले बहुत खुशहाल था। खेती अच्छी होती थी, पैसा भी आता था, बच्चों की पढ़ाई भी ठीक चल रही थी और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पर अचानक पिछले 2 वर्षों से ऐसा हुआ कि मानो घर में से सुखी शांति रूठ गई हो। पहले खेत सूखे, फिर बीमारी आई, फिर कर्ज बढ़ा, फिर झगड़े शुरू हुए। धनेश को समझ नहीं आता था कि इतने अच्छे परिवार और ईमानदार जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आने लगी। ललिता भी अक्सर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, ऐसा कौन सा दोष है हो गया है हमारे घर की कि कभी शांति टिकती नहीं। कई ज्योतिषी, कई पुजारी, कई तांत्रिक जो भी सुझाता धनेश वही करता, लेकिन नतीजा कुछ भी बदलता नहीं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए जिनका नाम था स्वामी देवा वेदानंद। उनकी आंखों में गहरी चमक थी और उनकी आवाज़ में अजीब सी शांति। पूरे गांव में चर्चा हो गई कि ये कोई साधारण संत नहीं है। जब वे धनेश के दरवाजे पर पहुँचे तो धनेश ने आदर सहित उन्हें अंदर बुलाया। साधु ने पूरे घर को ध्यान से देखा, हर कोने को, हर कमरे को, आंगन, रसोई, पूजा स्थान, सब कुछ। और फिर वे धीरे से बोले, धनेश, तुम्हारे घर में दुख और दरिद्रता अचानक नहीं आई। इसके 7 कारण बरसों से जमा होते गए। जब तक इन 7 कारणों को नहीं समझोगे, तुम्हारे घर में शांति लौट ही नहीं सकती। यह सुनकर धनेश और ललिता ने दोनों घबरा गए। पहला कारण, घर में अनादर और कटुवाणी का वास। साधु ने कहा, घर की शांति शब्दों से बनती है और शब्दों से ही उजड़ भी जाती है। जहाँ रोज कड़वाहट, ताने, गुस्सा, अपमान और ऊंची आवाज़ें चलती हों, वहाँ लक्ष्मी टिकती ही नहीं। तुम्हारे घर में पिछले वर्षों से अनजाने में ही सही बातें गर्म होने लगीं, गुस्सा बढ़ने लगा और परिवार के लोग एक दूसरे का मन दुखाने लगे। ललिता की आंखें भर आईं। वह समझ चुकी थी कि वह सत्य है। साधु ने आगे कहा, जहाँ अपमान है वहाँ ईश्वर नहीं रहता। जहाँ ईश्वर नहीं रहता वहाँ शांति कैसे हो आएगी। दूसरा कारण, रसोई घर में दोष और भोजन का अपमान। साधु रसोई की तरफ गए। बर्तन इधर उधर देख बिखरे थे। चूल्हे के पास एक राख भर सड़ी सब्जी रखी थी। वे बोले, रसोई वह स्थान है जहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। यदि रसोई गंदी हो, भोजन का अपमान हो, बासी खाना रखा हो या कड़वाहट और क्रोध में भोजन पकाया जाए, तो घर में अशांति, बीमारियां और दरिद्रता अवश्य आती है। ललिता ने सिर झुका लिया। सच में परेशानियों के कारण वह रसोई की सफाई पर पहले जैसी मेहनत नहीं देती थी। तीसरा कारण, घर में टूटी वस्तुओं का जमाव। साधु ने ईंटों के पास पुराने टूटे बर्तन, फटे कपड़े, जंग लगा ताला, बंद घड़ी, खराब झाड़ू सब देखा और बोले, टूटा सामान घर की ऊर्जा को तोड़ देता है। हर टूटी वस्तु नकारात्मक तरंगें छोड़ती है। यही वस्तुएं गरीबी और तनाव को लगातार आकर्षित करती हैं। धनेश बोला, महाराज,
इतना सब बदलना कैसे संभव है? साधु मुस्कुराए। बदलना तो मन से शुरू होता है, सामान बाद में भी बदला जा सकता है। चौथा कारण, पूजा स्थान का अपमान और अव्यवस्था। जब साधु पूजा स्थान तक पहुँचे तो वहाँ धूल जमी थी, अगरबत्ती की रात बिखरी थी और एक पुराना दिया बिल्कुल बुझा पड़ा था। वे बोले, जहाँ पूजा स्थल अव्यवस्थित हो जाता है वहाँ ईश्वर की कृपा कम हो जाती है। जो घर ईश्वर को भूल देता है उस घर से सौभाग्य भी दूर चला जाता है। ललिता अपनी गलती स्वीकार करते हुए बोली, महाराज, दुखों में मन इतना उलझ गया कि पूजा भी कभी कभी छूट जाती थी। साधु बोले, इसलिए समस्याएं बढ़ती चली गईं। भगवान वह शक्ति है जो मानव को संभालती है। जिसे भूल जाओ वह भी तुम्हें कैसे याद रखे। पांचवा कारण, रिश्तों में दरार और ईर्ष्या का वास। साधु बोले, घर तब चलता है जब दिल जुड़े हों। जब परिवार के लोग एक दूसरे से छिपकर बातें करें, शिकायत करें, ईर्ष्या करें, गलत फहमियाँ रखें तो वहाँ की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। ईर्ष्या का वास किसी भी घर को भीतर से खोखला कर देता है। धनेश ने स्वीकार किया, महाराज, पिछले महीने भाई से जमीन के झगड़े में मेरा मन भी बिगड़ गया था। साधु बोले, यही झगड़े घर के आंगन में अदृश्य आग लगा देते हैं। लक्ष्मी वहीं जाती हैं जहाँ मनों में मेल हो। छठा कारण, घर में आलस्य और अव्यवस्था। साधु ने कहा, जहाँ पर बिखरा हो मन भी बिखर जाता है। जहाँ मन बिखर जाए लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। अव्यवस्था गरीबों को खींचती है। फिर उन्होंने धनेश से पूछा, क्या तुम रोज घर और आंगन को झाड़ते हो? धनेश बोला, नहीं महाराज, कुछ महीनों से थकावट और तनाव से यह काम छूटा जाता है। साधु बोले, यही तो जड़ है। जब मनुष्य आलसी हो जाता है तो घर की ऊर्जा मंद हो जाती है और जब ऊर्जा मंद हो जाए तो धन भी रुक जाता है। सातवां कारण, घर में नकारात्मक विचार और भय का वास। साधु शांत होकर बोले, सबसे बड़ा कारण यही है। जहाँ मन में डर, चिंता, निराश, संयम, असफलता और नकारात्मक सोच कर ले, वहाँ सफलता का सूर्य कैसे चमकेगा। ऊपर से घर के लोग रोज एक ही बात सोचते रहे, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे घर में ही दुख क्यों आता है, कभी हमारी किस्मत नहीं बदल सकती। ऐसे विचार घर को कमज़ोर करते हैं, मनुष्य को कमज़ोर करते हैं और वातावरण को भी। धनेश और ललिता पूरे तरह समझा चुके थे कि गलतियाँ बाहर नहीं घर के अंदर थी। साधु ने दिया समाधान, घर में शांति लौटाने का मार्ग। फिर साधु बोले, बेटा, जब जड़ समझ आ गई हो तो समाधान भी सरल है। इन 7 कारणों को खत्म कर दो, शांति अपने आप लौट आएगी। उन्होंने 10 दिन की साधारण दिनचर्या बताई। नंबर 1, हर सुबह घर में दीपक जलाना, रसोई को स्वच्छ रखना, सब बासी टूटा फूटा ग्लान बाहर निकालना। नंबर 4, पोंछा लगाने के बाद हल्दी और कपूर मिलाकर घर पर छिड़कना। नंबर 5, परिवार में मीठी बात को रोज 10 मिनट ध्यान करना। पूजा स्थान रोज साफ करना और एक दीपक अवश्य जलाना। किसी पर गुस्सा आने पर पहले 10 सेकंड रुकना। संध्या के समय घर में सुगंधित धूप। प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब को भोजन देना। परिणाम 40 दिनों बाद का चमत्कार।
इन उपायों को धनेश और ललिता ने पूरे किया, निष्ठा से अपनाया। धीरे धीरे घर में झगड़े कम होने लगे, वातावरण शांत होने लगा, बच्चों की पढ़ाई सुधरने लगी, पुराना कर्ज भी धीरे धीरे उतरने लगा। ललिता के चेहरे पर फिर से वही पुरानी चमक लौट आई। धनेश भी आत्मविश्वास से भर गया। अब घर में वह पुरानी शांति घर लौट आई थी, जिसका इंतजार क्यों 10 वर्षों से था। एक दिन धनेश ने साधु से पूछा, महाराज, आपने हमारे घर को नया जीवन दिया। साधु मुस्कुराए, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, घर को सुधारा है, जो तुमने ही सुधारा है। जहाँ मन और घर स्वच्छ हो, वहाँ सुख और शांति का वास होता है। अंतिम संदेश। साधु जाते जाते बोले, याद रखना, घर बाहर से नहीं, अंदर से उजड़ता है और घर भीतर से ही बसता भी है। तो दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा